नमस्कार। तारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह शिल्प कक्षा 8 का पाठ 2 स्वच्छता पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला हमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है प्रश्न है बालों की सफाई में कौन सी स्वच्छता आती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वच्छता। तो इसमें हमारी कौन सी स्वच्छता आएगी? व्यक्तिगत स्वच्छता। अब दूसरा प्रश्न है घर के आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता स्वच्छता के अंतर्गत आती है। कौन सी स्वच्छता के अंतर्गत आती है? पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आती है या व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है? तो इसमें पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। तो हम इसमें क्या भरेंगे? पर्यावरणीय स्वच्छता। तो इसमें अगला प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले 5 सामानों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर आएगा बर्तन, फर्नीचर, कुर्सी मेज, ये फर्नीचर में ही आ जाते हैं, किताबें, चूल्हा, साइकिल या स्कूटर, ये 5 सामानों के नाम हो जाएंगे। तो आगे प्रश्न है हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? पर्यावरणीय स्वच्छता में हमारे घर, आसपास व सार्वजनिक स्थानों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की सफाई आती है। अब अगला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आप अपने दांतों व नाखूनों की सफाई क्यों करते हो? तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुंह में रह जाते हैं। यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुबह दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सड़ने से रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। नाखूनों की सफाई करने से उसमें भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुंचती। अतः हमें अपने दांतों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वच्छता आती है? तो उत्तर होगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उसके अंगों से संबंधित सफाई आती है, जैसे त्वचा की सफाई, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, आँखों की सफाई, कान व नाक की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। अब अगला प्रश्न है हमारा त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए? तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे एक त्वचा की सफाई क्यों, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्यों, कब और कैसे। तो अब हम डालेंगे क्यों करनी चाहिए त्वचा की सफाई। हमारे शरीर में त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ न किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। त्वचा की सफाई कब? प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके त्वचा की सफाई करनी चाहिए। त्वचा की सफाई कैसे करनी चाहिए? स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करके त्वचा की सफाई करनी चाहिए। शौच क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धोकर खाने से पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके त्वचा की सफाई करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकती हैं? वर्णन करो। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे हमें अपने पर्यावरण को साफ तथा रोग रहित बनाने में निम्नलिखित सहयोग करना चाहिए। नंबर 1, खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर ना फेंककर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए जिससे एक अच्छी खाद तैयार हो सकती है। नंबर 2, जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बाजारों से सामान लाने के लिए
घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच कराकर नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 5, पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। नंबर 6, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। नंबर 7, कारखानों को शहर से दूर लगाना तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त एवं ऊंचा रखना चाहिए। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पाठ 2 स्वच्छता का संपूर्ण अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।